हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग और इस व्लॉग में हम बात करेंगे मधुबनी की कुछ जगहों की, कुछ मार्केट की जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि हम रेडी होके मार्केट निकलने वाले हैं। तो मैं और मेरी बहन रेडी होकर मार्केट के लिए निकल गए। ये है ई रिक्शा। एक्चुअली ये ऐसे वीडियो बनी थी तो मैंने ऐसे डाल दी, वरना बहुत ही ब्लर हो जाएगी इसलिए। तो हमने वहाँ ई रिक्शा चलता है तो ई रिक्शा से हम चले गए मार्केट। और मार्केट की अगर बात करूँ तो सबसे पहले मार्केट में आएगी बात बड़ी बाज़ार की, क्योंकि बड़ी बाज़ार में हमारी दुकान थी, अभी भी है बट अब वो रेंट पे लगी हुई है। पहले पापा की चप्पल, जूते चप्पल की दुकान थी और ये वो दुकान है जिस दुकान पे मैंने बस फ़ोटो ली, वीडियो नहीं बनाई बिकॉज़ मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। और अब ये रेंट पे लगा हुआ है तो उन्होंने एक गोदाम बना के रखा हुआ है, ऊपर भी एक बना हुआ है रूम। तो अब इस पे कोई नहीं रहता, भाई वगैरह सब इंजीनियर है तो इसलिए दोनों इसको संभाल ही नहीं सकते थे, तो इसलिए रेंट पे। ये है मेरे पापा, क्योंकि पापा की बात हो रही है तो मैं आपको पापा को दिखा देती हूँ। ये है पापा, जैसे दिखते हैं वैसे बहुत सीधे थे और ये अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते थे, इतना कि अभी के टाइम में उतना कोई नहीं करता। अगर दादी खाना खाती थी तो पापा खाना खाते थे, अगर नहीं खाती थी, गुस्सा होती थी तो ये भी खाना नहीं खाते थे। अब ये हमने देखी है और वो पापा बहुत लविंग और केयरिंग थे, वो सबसे बहुत प्यार करते थे। इवन हम लोगों को पापा के जाने के बाद ना मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद आती थी, बार बार फील हो रहा था उस दिन कि पापा तो चले गए, पापा ने हमें बहुत प्यार किया, मेरे बच्चों को नानू का प्यार मिस हो जाएगा, अब कोई मेरे बच्चों को नानू की तरह प्यार नहीं करेगा। एंड दिस वॉज एग्जैक्टली राइट कि स्टिल आई मिस दैट अफेक्शन एंड लव फॉर माई चाइल्ड, कि वो नहीं मिलता। अगर मैं ये बातें करने लग जाऊँ तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और बहुत इमोशनल हो जाओगी। तो स्टार्ट करते हैं फिर से, कम टू द टॉपिक। और वो टॉपिक था मार्केट। तो हम थे मार्केट में, बड़ी बाज़ार, पापा की दुकान, और उस दुकान से जो जुड़ी यादें हैं वो है फिरनी, क्योंकि रमज़ान के टाइम में पूरे रमज़ान फिरनी जाती थी जो मिट्टी कटोरी में होती थी, तो हम वही खाने आ गए थे। पहले यहाँ पे ना बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी बट अब सिर्फ एक दिखी, और ये नया जाला वाला लगा हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। ये है मोमिनटोला का, ये गली जाती है जो अंदर मोमिनटोला आ जाता है, और ये उसके गली के कॉर्नर पे होटल थी। पहले बहुत सारी होटल थी बट अब नहीं है। यहाँ पे मेरी फ्रेंड की बुआ का घर है बट हम वहाँ नहीं गए थे, हमने बस फिरनी खानी थी तो हम आ गए थे फिरनी की दुकान पे। और ये नारियल छोड़ा देख रहे हो, ये तब भी देते थे, पर ये ना पहले मिट्टी की कटोरी होती थी और उसकी खुशबू भी अलग होती थी, बट ये अब खुशबू भी वैसी नहीं थी और टेस्ट भी वैसा नहीं था। बट फिर भी हमने टेस्ट करा और मैंने नारियल छोड़ा रखवा लिया था बट खाया आज भी नहीं था। तो ये थी वो यादें जो मैंने रिक्रिएट करी थी और अच्छा लगा था। अब मैं आपको लेके चलती हूँ मधुबनी की लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में पहले हमेशा जाती थी जब कॉलेज लाइफ में थी तो। और ये अब शाम से ना यहाँ पे एक वैन लग जाती है जो आइसक्रीम की होती है। अब आपको दिल्ली की हर फूड ना वहाँ मिलेंगे मधुबनी में। तो यहाँ पे भी फालूदा वगैरह, सेक वगैरह मिल रहे थे तो हमने फालूदा खाया, क्योंकि मेरा फेवरेट फालूदा था, मधुबनी में खाती थी। तो फिर मैंने वो फालूदा वहाँ खाया बट वो नेचुरल टेस्ट नहीं था। और ये मैं भी आपको दिखा रही हूँ मधुबनी की लाइब्रेरी का गेट, जो कि अभी बंद है बिकॉज रात है। तो एक दो फोटो वहाँ पे नायलू ने ली थी। फिर अब हम चलते हैं, ये है बड़ी बाजार, नहीं, बाटा चौक। बाटा चौक जहाँ हम चूड़ियाँ लेते थे, गीता चूड़ी केंद्र से हम चूड़ियाँ लेते थे, ईद की सूट की मैचिंग चूड़ियाँ। तो हम वो चूड़ियाँ लेने आए थे और चूड़ियाँ लेने के बाद हम फिर बैक टू होम हो गए थे। मुझे इस बार वैसे बहुत अच्छा लगा और वहाँ की सारी चीज़ें मैंने देखी और घूमा, पुरानी चीज़ें, बहुत टाइम तक हम रह गए थे इसलिए। तो ये अब मेरे घर के बाहर का है सीन। तो अब हमारी गली आ गई, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, सी यू।